आजकल लोग भोटिया और गद्दी की बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करवा रहे हैं। ब्रीडिंग इतनी करवा रहे हैं, हमने इनका वीडियो डालना शुरू किया ताकि लोगों को पता लगे कि एक इंडियन ब्रीड है जो कि बहुत अच्छी होती है, बहुत लॉयल होती है और बहुत ही शानदार और खतरनाक ब्रीड होती है। ये जितने शानदार और अच्छे दिखते हैं, ये उतने खतरनाक भी होते हैं। लेकिन आज लोग इतनी इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं कि शहरों में लोगों ने एक ही कमरे में 10-10 कुत्ते बंद करके रखे हुए हैं। लास्ट टाइम पे किसी ने मेरे को बोला मेरे कैनल पे विजिट कर लो, तो मैं गया था पंजाब हरियाणा साइड में, और मैं अप्रैल मई के महीने में गया था, मई शुरू में। मैंने देखा उन एक कमरे में 10-10 कुत्ते रखे हुए, एक छोटे से कमरे में। उनकी हालत खराब है, वो सांस ले रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में उनका सांस जा रहा है, भाप जा रहा है, और उनकी खाल पूरी निकली हुई है। जब दिसंबर जनवरी में नवंबर में उन कुत्तों का ब्रीडिंग करवाते हैं, बच्चे होते हैं, उस समय बहुत शानदार दिखते हैं। लेकिन जैसे वहाँ पे मार्च अप्रैल आता है, उनकी निकलना शुरू हो जाता है और उनकी खाल मतलब पूरा निकला हुआ है यार, यहाँ से खून निकल रहा है। तो बड़ा देख के अजीब लगता है। आप ब्रीडिंग करो लेकिन सीमित ब्रीडिंग करो, 2, 4, 6, 8, 10 बच्चे निकालो, ऐसे नहीं 25-25, 30-30 बच्चे निकालो यार, ठीक है। और ये मेरे पास 2 बच्चे हैं यहाँ पे, भूटिया कुत्ते, आप देख सकते हैं। ये 2 बहुत ही शानदार अच्छे क्वालिटी के भूटिया कुत्ते हैं मेरे पास। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रीडर लोग क्या करते हैं, ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों का अलग अलग प्राइस होता है, लेकिन एक कुत्ता किसी को 35 में बेचेंगे, दूसरे को 25 में बेच देंगे, क्योंकि प्राइस फिक्स तो होता नहीं है। तो जिससे जितने में बात बनती है वो उतने में उसको बेच देता है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमको फोन करके बोलते हैं कि यार भाई जी डॉग चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है भाई, कि भाई जी हम तो डॉग लवर हैं, हमको कम में दे दो। यार भैया, अगर आप डॉग लवर है ना, तो आप अपने गली के उन आवारा कुत्तों को पालना शुरू करो, घर में रखो, वो भी आपको गार्डिंग करके देगा। वैसे भी रात भर गली में वो भौंकते रहते हैं, अगर आप अपने घर में खिलाओगे वो आपके घर की गार्डिंग करेगा। तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा डॉग लवर हैं तो आप उसको पालें, और निश्चित रूप से पालना चाहिए। उनको भी एक घर मिल जाएगा, आपको भी एक कुत्ता मिल जाएगा, ठीक है। आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको यही पालना है। जो लोग रख सकते हैं, जिनके पास स्पेस है, वो लोग जरूर रखिएगा। बात करते हैं कि भैया आप शहरों में शॉर्ट कोट, जैसे इसका कोट है, इस टाइप के कुत्ते पाला करो, क्योंकि लंबी कोट अगर आप वहां पे ले जाएंगे तो उसमें होगा क्या, वहां पे ह्यूमिड बहुत हो जाएगा, उसकी खाल निकलनी शुरू हो जाएगी। लंबी कोट का जितने लोग रखते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। वो 2-2, 3-3 एसी लगाते हैं कि कमरे में, तब जाके रखते हैं। रिकू ले आजा, इधर। जैसे ये है, अगर आप इसको दिल्ली राजस्थान वगैरह पालेंगे तो इसको बहुत दिक्कत हो जाएगा। लंबी कोट है, गर्मी बहुत लगता है, ह्यूमिड टेम्परेचर में इसको रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आप ज्यादातर कोशिश करें कि वहां पे ऐसे छोटी कोट के कुत्ते आप रखें। जो कुत्ते होते हैं, मैं हर बार कहता हूं कि आपकी परिवार के लिए सबसे बेहतरीन गार्ड डॉग हैं, सबसे लॉयल है, लो मेंटेनेंस है। इनको रखने में कोई हर्जा नहीं है, कोई परहेज नहीं है। और हाँ, एक चीज है, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन गार्ड डॉग है, सबसे सुरक्षा। हम आप सोचिए, जब इन पहाड़ों में हमारे पूर्वज आए होंगे, या हजारों साल से वो यहाँ पे रह रहे हैं, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा घर नहीं रहे होंगे, पूरी पहाड़ी जंगल रहा होगा, और यहाँ पे जंगली जानवरों की ताता भरमार यहाँ पे रहती होगी, तो उस समय यही भोटिया कुत्ते होते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये भोटिया और गद्दी कुत्ते हमारे प्राइड हैं, हमारे इन पहाड़ों की, क्योंकि यही डॉग हैं जो पहाड़ों में हमारी और हमारे मवेशियों की रक्षा करते हैं जंगली जानवरों से। यहाँ पे जब पूरा जंगल रहा होगा, कितने प्रकार के भालू, सुअर, ये बाघ, तेंदुआ यहाँ पे आता होगा, और उस समय होता क्या था कि अमूमन हर घर में एक भोटिया कुत्ता होता था। गांव में 8-10 भोटिया कुत्ते होते थे, और जब गांव में कोई बाघ आ गया, हम बचपन में देखते तो सारे कुत्ते एक साथ उनको अटैक करते थे, और लेपर्ड को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता। क्या हो गया बेटा, कौन हो रहा है? उनको अपनी जान बचा के भागना होता था। तो आज लोग रख नहीं रहे, हालांकि। तो हमने देखा बचपन में बाघ आके घर के दरवाजे तोड़ के घुस जाता था अंदर, किसी की गाय को अटैक करता था, किसी को बैल को अटैक करता था। तो उस समय ये कुत्ते ही आते थे उसको बचाने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया कुत्ता, आप 2 कुत्ते मेरे हाथ में देख रहे होंगे, अच्छा हेड साइज है, अच्छे पंजे, हैवी पंजे हैं इनके। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप आज बकरी वालों को देखो, वो हजारों मील जंगलों में चलते हैं। मतलब लाहौल स्पीति से कहाँ नीचे पोंटा साहिब आते हैं, वो किन्नौर से पोंटा साहिब आते हैं, यहाँ से गंगी से नीचे ऋषिकेश और बाबर कोटद्वार के क्षेत्रों में जाते हैं। हजारों मील का सफर वो तय करते हैं। अब वहाँ पे होता क्या है, हर दिन वो अपना डेरा बदलते हैं। आज वो यहाँ पे डेरा है तो कल कहीं 2-4 किलोमीटर में होगा, परसों 8-10 किलोमीटर में होगा। तो वहाँ पे जंगलों में जंगली जानवर तो होते ही होंगे, तो यही वो कुत्ते होते हैं जो उनकी रक्षा उसमें उन जंगली जानवरों से करते हैं। तो इसलिए ये यहाँ की शान है, हमारे पहाड़ों की शान है ये भोटिया कुत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।